नमस्कार। अभी जो कि हमने एक परिवार बीच में वाद विवाद जमीन को दिखाया, साथ ही इसी परिवार का जो है, इसी परिवार में जो है एक दूसरी सरकारी ज़मीन पे जो है, जो कि बेजा कब्जा हुआ था, सरकारी ज़मीन पे मकान बनाया गया था और मकान बनाने के बाद इसे जो है विक्रय भी कर दिया गया है। जबकि दूसरे परिवार का आरोप है कि ये जो विश्वकर्मा परिवार है, विश्वकर्मा परिवार जगह जगह पर सरकारी ज़मीन को कब्जा करके और कुछ समय उस पे जो है तो छोटा मोटा झोपड़ी घर मकान ऐसे कुछ करके और बाद में उसको बिक्री जो है करता आ रहा है। इनका ये आरोप है कि जो बसाड़ी ग्राम पंचायत में सरकारी ज़मीन है, इस सरकारी ज़मीन को ये विश्वकर्मा परिवार में जो कि क्या नाम है, धनी विश्वकर्मा जी, इनने सरकारी ज़मीन में एक घर बनवाया और इसको भी इनने विक्रय किया। मतलब इस परिवार का जो है ये एक पेशा है कि सरकारी ज़मीन को जो है, शासकीय ज़मीन को जो है तो उसको पहले हम कब्जा करें, इसके बाद में इसको विक्रय करें। तो इस प्रकार से इनका जो है आरोप है। और थोड़ा सा कुछ जानना चाहेंगे जो कि ये प्रतिपक्ष परिवार, शुभ नाम क्या लिखते हैं आपका? मैं श्री किशोरलाल दाहिया बसाड़ी जी। और बात ये है सर कि मेरा बच्चा 651 में कब्जा 6 वर्ष करके जी और उसमें फसल बोती कोदो कुट के अपना परिवार चलाता है। मेरे पास कुल 50 डिसमिल ज़मीन है जी। बच्चों को क्या दे सकूं, लेकिन वह मेरे खेते से लगा हुआ है जिसमें यानी मतलब कब्जा किया है। जो कि ये धनी परिवार से 3-4 भाई हैं, ये झगड़ा झांसी मर्डर करने के लिए तैयार है। तीसरी बात ये भी है कि जहाँ पर हम खड़े हैं, इन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति, कहाँ गया भैया, बहरघाटा के कौन जाता है, बहरघाटा के चौधरी समाज को ज़मीन बेच करके झोपड़ी जो दिख रही है यहाँ कब्जा करके मकान बना करके और उसको बेच दिया है, पैसा प्राप्त कर लिया है। तीसरी बात यह है, इन्होंने छोटा भाई जो है अशोक विश्वकर्मा नाम है, पिता अच्छेलाल विश्वकर्मा, ये का नाम से राजस्व विभाग में चपरासी पद पर है। इन्होंने फर्जी काम करके ग्राम सलना में आदिवासियों की ज़मीन, पगलों की ज़मीन खरीद करके उसमें काबिज कर रहा है, जिसका भी स्टे लगाया जाए तथा आदिवासी को मतलब ज़मीन वापस कराई जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे एक ये जो पक्ष है, अभी दूसरा पक्ष तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन इनने जो आरोप लगाया है, हम इस ये जाली लगी हुई है और ये मकान भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं ये मकान। इसको बेच दिया है, ये प्रमाण बताता हूँ। हम जो विभाग है, विभाग से जो है चाहेंगे कि यहाँ पे जो शासकीय ज़मीन है इसको जो है निरीक्षण कर और इस पे जो संबंधित परिवार हैं, जो संबंधित व्यक्ति हैं, उन पे भी निरीक्षण किया जाए, जांच पड़ताल किया जाए और जो चीज़ उचित न्याय है वो किया जाए। कोई भी परिवार शासकीय ज़मीन को कब्जे करके और बेचने का काम ना करे। यदि उसके पास आजीविका के लिए कोई ज़मीन नहीं है तो वो उस पर घर बनाए, उसका परिवार रहे, अपने परिवार के साथ पालन पोषण करे रहे। लेकिन ये ज़मीन, शासकीय ज़मीन को कब्जा करके और उसको बेचना, यह कानून के विरुद्ध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि उनकी कोई एक मजबूरी है कि कुछ भी है, ये सारी चीज़ें जो है सरकार इसको संज्ञान में ले और इसको उचित जांच और कार्रवाई करके इनको फैसला दिया जाए। पास भी जो आवेदन लेके जाता तो हमारी मांगे सुने और सभी जो ये परिवार है, मैं SC/ST के अंतर्गत आता हूँ। मैं तब तक गरीब बेरोजगार हूँ, पुश्तैनी खानदानी, मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन कुछ बच्चों ने, छोटे बच्चे हैं, उसके 651 में कब्जा करके अपना कोदू कुटकी लगा करके फसल बोता 6 वर्ष, जिसको भी इन्होंने गुंडागर्दी के तहत महरियों को कई प्रकार का अवैध रूप से कानूनी कार्रवाई करने के लिए मजबूर है। चलिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग जो हैं, यहाँ पे कुछ लोग जो हैं, हम इनसे जानने के, भैया नमस्कार, ये बताइए ये ज़मीन किसकी है? अरे मैं कुछ नहीं, कपड़ा वहा पानी नहीं देखते यार। अरे नहीं बताइए ना, ये जमीन किसकी है? पहले कुछ छिंदा रहो, ये छिंदा धनी विश्वकर्मा सरकारी जमीन। अब ये घर को बनाओ थे, ये तो कोई चौधरी समाज का बना बनाओ थे, ऐसे की वही बताई सी
अब ये नहीं मालूम मेरे को, दिया है नहीं दिया है वो तो कैसे पड़ा है? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हम जो राजस्व विभाग है हम जो है राजस्व विभाग से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे मामले जो हैं छोटे छोटे आपसी जो समंजस हैं, लोगों के गांव में एक परिवार होता है, परिवार में मतभेद ना बने, सरकार इन चीज़ों को अनदेखा ना करे, विभाग जो है इनमें जो है उचित कार्यवाही करे। तत्काल में कठोर कार्रवाई की जाए। मैं हूँ दुनिया हूँ, कठोर कार्रवाई की जाए। ठीक है, पुनः जय हिंद। और सरकार इसको संज्ञान में ले, राजस्व विभाग जो है इसको संज्ञान में ले, उचित जांच कर इनको जो है न्याय दिलाने का काम करे।